हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय गेहूं की बुआई का भरपूर समय चल रहा है। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की अगेती बुआई कर दी है, जिन किसान भाइयों ने नवंबर के पहले सप्ताह में बुआई कर दी है गेहूं की, उन खेतों में पहली सिंचाई का समय आ रहा है। लेकिन किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि जब भी किसान भाई पहली सिंचाई करते हैं तो उसके साथ कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में अधिक से अधिक कल्ले हों और कल्ले एकदम स्वस्थ हों और ऐसे कल्ले हों कि वो आगे चलकर उत्पादक कल्लों में परिवर्तित हों। आज हम इस वीडियो में जानकारी करेंगे कि किसान भाइयों को गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, इसका एक सटीक समय क्या है और पहली सिंचाई के साथ साथ कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले हों और फसल ऐसी हो जो एकदम हरी भरी हो, स्वस्थ हो और खेतों की अपेक्षा फसल देखने में अच्छी लगे। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई के साथ साथ कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का एक उचित समय क्या है, पहली सिंचाई हमको कब करनी चाहिए। तो किसान भाई, जब भी आप गेहूं की बुआई करते हैं, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर सकते हैं। और जो पहली सिंचाई है वो आपकी मिट्टी के प्रकार पर काफी निर्भर करती है। यदि रेतीली मिट्टी है तो आप जल्दी भी सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपकी हल्की चिकनी मिट्टी है या हल्की दोमट मिट्टी है तब आप पहली सिंचाई एक दो दिन लेट भी कर सकते हैं। तो ये मिट्टी के प्रकार पर काफी निर्भर करती है। एक औसतन 21 से 25 दिन बाद आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में ऐसी कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकलें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहली सिंचाई के साथ यूरिया का प्रयोग करना है। किसान भाई क्या करते हैं कि पहले ये 50 किलोग्राम में आता था, तब भी एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लगाते थे, लेकिन अब ये 45 किलोग्राम में आ रहा है, तब भी ये एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपका एक एकड़ खेत है तो आपको 55 से 60 किलोग्राम यूरिया लेना है। यूरिया के साथ साथ आपको जिंक सल्फेट भी लेना है। जिंक सल्फेट आपको 33% जो कि जिंक सल्फेट आता है, जैसे कि दयाल कंपनी का आता है, पारस कंपनी का आता है, जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां होती हैं सभी कंपनियां इस जिंक को देती हैं। तो आपको जिंक सल्फेट भी लेना है। जिंक सल्फेट यदि आप लेते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जिंक सल्फेट से क्या होगा कि आपके जो फसल है वो एकदम हरी भरी रहेगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और इसमें कल्ले भी अधिक निकलेंगे। जो इसका जड़ तंत्र होता है, जो रूट सिस्टम होता है, वो भी तेजी से ग्रोथ करेगा। इसी के साथ साथ आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसी के साथ साथ आपको सल्फर भी लेना है। सल्फर जो कि 90% आता है वो आपको लेना है। वो आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाकर इनका आपको घोल बना लेना है और घोल बना के एक ड्रम में भर लेना है। जब भी आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर रहे हैं तो आप किसी बर्तन के साथ आप प्रति क्यारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो भी हमने आपको खाद बताए हैं इन सभी खादों को मिला लेते हैं, मिलाने के बाद खेत में बिखेर देते हैं। लेकिन आपको बिखेरना नहीं है, आपको इनका एक ड्रम में घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद आपको प्रति क्यारियों में इसका प्रयोग करना है। जो भी पानी की नालियां होती हैं, नाली में आपको इसका घोल डाल देना है, जिससे कि धीरे धीरे वो पूरी क्यारी में फैल जाता है। उसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप यदि इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी फसल
कल्लों से भर जाएगी। आपके गेहूं की फसल में इतने कल्ले होंगे कि आपने अभी तक कल्ले नहीं देखे होंगे।